इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। अगले 72 घंटे बहुत अहम है और अब देखना होगा कि मुख्तलिफ कुव्वतों का और जमातों का अगला लाहेअमल क्या होता है इस केस के बाद। क्या ये तमाम कुछ इमरान खान की रिहाई का बायस बन सकता है या मजीद केस डालकर उनको किसी और में फंसा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, आज बहुत इम्पोर्टेंट जो रिलीफ मिला है, बड़ी अहम खबर है, आप तक लेके आया हूं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और देखिएगा कि इसके अंदर, इस केस के बाद जो है वो कुछ भी नहीं बचा। ऐसा यूँ महसूस होता है कि जो पीटीआई के चेयरमैन को जो है वो किसी तरफ जो है वो फंसाया जाए। बात कुछ इस तरह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो साइफर केस था, वहाँ पे 29 अगस्त का नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये तमाम सारी कार्रवाई हुई थी, वो तमाम की तमाम जो है उसको जज साहब ने जो कलअदम करार दे दिया है। दो बेसिकली आज फैसले एक ही फैसले के अंदर सुनाए गए हैं। दो पहलू थे, एक तो जो जेल के अंदर ट्रायल था उसके ऊपर जो था वो उसको जज साहब ने उड़ा दिया है, और दूसरा जो था कि जज साहब की जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो तैनाती है उसको जो है वो बरकरार रखा गया है। और जो डिवीजनल बेंच है उसने इसके मुतालिक जो फैसला दिया है वो इस तरह है कि ये जज की जो तैनाती है वो दुरुस्त करार दे दी गई है और उसको बहाल किया गया है। लेकिन बात इस तरह है कि जो आज जो रिलीफ मिला है, इससे पहले तो शखाना केस में सज़ा मिली, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद फिर नैब की गिरफ्तारी डाल दी गई तो शखाना केस के अंदर अलकादर ट्रस्ट के ऊपर। तो उस केस के अंदर भी जो है वो जब हक़ाइक़ सामने आए, इमरान खान ने कल जो 2 मिनट के अंदर तमाम चीज़ें खुद से बयान की, तो उसके बाद जो है वो कुछ नहीं बचा। साइफर एक ऐसा केस महसूस होता था कि जिस तरह से इसको जेल के अंदर ट्रायल उसको रखा गया था और उसके ऊपर जो है वो महसूस होता था कि कहीं ये पीटीआई और इमरान खान के गले की हड्डी न बन जाए। तो उससे भी जो ओपन ट्रायल की जो दरख्वास्त कबूल कर लिया गया और जो तमाम के तमाम 29 अगस्त को जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। और याद रहे कि जब 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया तो उसके बाद होने वाले जो मज़ीद नोटिफिकेशन जितने भी आए हैं वो तमाम उनकी कोई अहमियत नहीं, वो भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। तो उसके बाद बल्कि यहीं तक नहीं है, बल्कि ये भी हुआ है कि आपको बताते चलें कि जितनी कार्रवाई हुई है, जितने गवाहान पेश हुए हैं, जो पेशियाँ हुई हैं, जो तमाम कार्रवाई हुई है, तमाम की तमाम कार्रवाई कलअदम, और अदालत ने जो हुक्म दिया है वो सुन लें। उन्होंने ये कहा है अदालत ने, जिसमें जस्टिस गुलहसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफत साहबा ने जो फैसला दिया, उसमें दोनों फैसलों की एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला सामने आ गया है। यानी हो सकता है लेकिन वो इन कैमरा ये ओपन होना चाहिए, सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, ये कहा गया। तो अब जो है वो तमाम का तमाम केस जो है वो ओपन ट्रायल उसका होगा और पता चलेगा। इसमें एक बात बड़ी है, सलमान अकरम राजा ने बहुत जो है ना वो धुआंधार किस्म के दलाइल देकर पूरे केस की गुत्थियां जो है वो उसको जिसे कहते हैं कि उसको सुलझा के रख दिया और उसको तमाम को उधेड़ के रख दिया केस को। जिसके बाद जो है वो उनकी दलालत के बाद ये फैसला करना पड़ा कि जो ये तमाम कुछ है इसको ओपन ट्रायल का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। और 29 अगस्त वाला जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया गया। और मैं बता रहा हूँ आपको कि वो तमाम का तमाम जो नोटिफिकेशन है जितने उसके बाद आए हैं, जो कार्रवाई तमाम उड़ गई है और अब नए सिरे से ओपन ट्रायल होंगे। क्योंकि सलमान अकबर राजा ने कहा कि जिस तरह से ये किया जा रहा है, अगर आप ये कहते हैं अदालत के अंदर, अगर जेल के अंदर भी ये होने चाहिए तो उसमें इन कैमरा हो सकता है, ओपन ट्रायल हो सकते हैं। उसमें आप सिलेक्टेड लोगों को, सहाफ़ियों को सिलेक्टेड अपने वकला को जाने दें और लोग जो हैं
जिनका अदालत से ताल्लुक़ है वो लोग वहाँ जाएँ, मेरे क्लाइंट जो हैं उनके रिश्तेदार वहाँ आएँ, वो तमाम केस को ओपन सुनें, वो जो दलाइल हैं वो उसको दलाइल दें, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको साबित करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है फ़ैसला आना चाहिए। ये हुकूमत का ये कहना कि ये बदनीति पर मबनी है कि उनकी इस दरख्वास्त को जो है क्लाइंट का जो एक फंडामेंटल राइट्स है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो हमारे हुक्म की तामील की जाए कि इसको कलअदम करार दे दिया जाए, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए। तो आज इमरान खान ने जो दरख्वास्त दायर की थी अपने वकला के ज़रिए, वो उस पर फ़ैसला आ गया और उस पर बड़ा रिलीफ मिल गया। और अब जो साइफ़र के बाद जहाँ पे ये बातें की जा रही थी कि सज़ाए मौत हो सकती है, उनको उम्र कैद हो सकती है और इलेक्शन से दूर रखने की एक जो वजह थी, वो तमाम जो हरबे हैं वो अब दम तोड़ते दिखाई देते हैं। मैंने कहा था कि अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब हिकमत अमली तय करनी है, क्योंकि जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई थी शायद इसी वजह से वो ख़ावर मानेका का जो एक इंटरव्यू करवाया गया वो भी इसी चीज़ का पता था कि अब जो इस केस के भी पल्ले कख नहीं है। तो फिर वो इंटरव्यू तो आपने 10 घंटे के अंदर जो है ना वो बढ़ गया अपनी जगह पे। लेकिन ये जो अब फैसला है उसके बाद मुक़्तदा क़ुव्वतों ने और मुखालफिन ने एक नया पैंतरा जो है वो बदलना है, एक नया जाल बिछाने की कोशिश करनी है। वो जाल जो बिछाए जा रहे हैं उसमें से तो अभी तक नाकामियाँ दिखाई देती हैं। तोशाखाना केस जो है उसमें से कुछ नहीं निकला। अल-कादर ट्रस्ट जो है उससे कल जो जज साहब हैं वो मुँह तकते रह गए हैं, खामोश हो गए जब इमरान खान ने 2 मिनट उनके साथ दलालत की और उनको अपनी तमाम चीज़ें खुलकर बयान कर दी, सिस्टम को नंगा करके रख दिया। इदारों को उन्होंने कहा कि बेबसी की ये जो एक मुजस्सम पैकर बने हुए हैं, तो ये ऐसे कैसे चल सकता है? उनको सज़ा देनी है तो मुझे इस अज़ीम नाम पे और इस अज़ीम काम पे मुझे जो है वो सीधा-सीधा मुझे आपको हुक्म है वो दे दें। तो उसके बाद एक साइफ़र था जिसके ऊपर बगले मार रहे थे मुखालफिन, और नून लीग ख़ासकर जो उसकी बड़ी बेनिफिशरी बनने जा रही है। जिस तरह से एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जो है वहाँ पे मिलने की तक की इजाज़त नहीं है उनके ख़ानदान को, और वो सिक्योरिटी रिस्क की का कहकर उसको जो है वो बंद किया गया हुआ, और एक कन्विक्टेड साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको पूरा स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और तमाम उसके ऊपर जो है वहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं। लोग नहीं हैं बल्कि वो सिक्योरिटी के इतने हसार के अंदर अदालत में आते हैं। तो वो खुलम खुले हैं, वो घर बैठे हैं। वो तमाम कुछ जो है वो एक नहीं दूसरी पेशी में उड़ा दिया जाएगा जो महसूस होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सामने रखते हुए सलमान अकरम राजा ने जब ये बातें रखी, उन्होंने कहा जी ये जो मैंने बात की ये सारी सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत में जज के सामने भी पेश की। उन्होंने कहा मेरे क्लाइंट के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका छीना जा रहा है। और इमरान खान को बेसिकली बड़ा खुलकर कहा कि उनको सियासत से दूर करना, मीडिया से दूर करना, लोगों से दूर करना, आवाम से हटाने की ये सारी साजिश है जो की जा रही है, और केसेस डालकर उनको इलेक्शन की ना उनकी पार्टी को ना उनको इलेक्शन में जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी पार्टी जो है वो खुलम खुला तमाम कुछ कर रही है, लेकिन ये जो एक पार्टी या एक जो शख्स है उसके जो कारकुन हैं, जो उसके ओहदेदारान हैं, उनको हत्ता कि उनके वोटर्स को भी जो है वो जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, पकड़ धकड़ की जा रही है, तो ये तमाम जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनके वो दबाए जा रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी है वो खुल के होना चाहिए, राइट्स सभी को बराबरी के मिलने चाहिए। जो है वो ओपन ट्रायल के अंदर वो जो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अदालत का कि अदालत ने इस चीज़ को एक हुक्म की तामील नहीं की, बल्कि उन्होंने इसको जो है वो मेरिट के ऊपर देखते हुए जजेस ने जो है इसका फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा कि मज़ीद जो है वो जिस बात की जज की तैनाती के ऊपर भी फ़ैसला आया, तो उसका एक हिस्सा जो था वो उसको बहाल किया गया, एक हिस्से को कलअदम करार दे दिया गया। ये तमाम बातें जो हैं मैं आपको बताता चलूँ कि अब दिखाई देता है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई ऐसा जादू है मैं बता दूँ कि अब खान साहब को रिहा होने से बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती कर जाए तो और बात है, जो हो रही है अब तक की। किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मैं इससे पहले भी कहता था जब वो मियाँ साहब वहाँ मौजूद थे, इनकी बहुत बड़ी इनका तोती बोलता था पीटीआई का, तो मैं उस वक़्त कहता था कि उसको भी एक दफ़ा ला के मैदान में छोड़ देना चाहिए। दोनों को अपने आप को अवामी लीडर मानते हैं, वो कहते हैं हमने बड़े काम किए, उनको इस पे बहुत ज़ोम है, हमने बड़े काम किए। तो अवाम पे छोड़ दिया जाए, इलेक्शन करवा दिए जाएँ और फिर इनके देखे-देखे केस क्या देखते हैं। तो मियाँ साहब को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और उनको
जो है वो पहले ये इल्ज़ाम भी था और उसमें वो किसी हद तक ये सदाकत भी है कि उनको लाने के लिए बाकायदा जो है वो हिकमत अमली तैयार की गई। लेकिन बात ये है कि आपको तो 1983 से लाया जा रहा है हर दफ़ा, आप बारी से भी आते रहे, आप बाकायदा तैयार किए गए, आपके लिए बड़ी जमातें बनाई गई, पीडीएम भी बना और अब भी जिस तरह से बाप और फिर उसके आप दादा बनाए गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ की गमाज़ी करती हैं कि 75 सालों 76 सालों से यही होता आ रहा है और वही होने जा रहा है। आवाम को आज़ादी नहीं दी जा रही, और आप खुला मैदान छोड़ दें और फैसला आवाम को करने दें। मैं अपने हमेशा हर बात के आखिर में यही कहता हूँ और मुझे अखलाक सालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।